फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू फ्यूचर टीचर एकेडमी। सो आज हम इसके अंदर जो है पढ़ने वाले हैं टीचिंग एबिलिटीज का टॉपिक। हम टीचिंग, पूरा टीचिंग हम इसके अंदर जो है कवर करने वाले हैं कि टीचिंग में क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब चीज़ हम इसके अंदर जो है आज देखने वाले हैं। तो हम इसमें पहले देख लेते हैं टीचिंग के अंदर पहले हम देख लेते हैं नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं टीचिंग की, हम इसके अंदर क्या है। तो हमें पहला बताया गया है इसके अंदर सोशल प्रोसेस। टीचिंग इज ए सोशल प्रोसेस। टीचिंग हमारा सोशल प्रोसेस होता है। कैसे? टीचर और स्टूडेंट मिलकर बातचीत और इंटरेक्शन से सीखते हैं। जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच की आपस की जो बातचीत होती है, उससे जो इंटरेक्शंस होता है, मैं आपको कुछ बता रही हूँ, आप मुझे कमेंट में या वैसे कुछ बताएंगे, तो मतलब मेरी जो नॉलेज है वो आपके पास जा रही है, आपकी जो नॉलेज है वो मेरे पास आ रही है। इससे जो है हमारी वैल्यूज़, नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों एक दूसरे तक पहुँचते हैं सोशल प्रोसेस के दौरान। अब हम देख लेते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल टीचिंग क्या होती है। फॉर्मल और इनफॉर्मल टीचिंग, जैसे हमारे फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स होते थे ना, ये इस तरीके से ये फॉर्मल मीन्स जैसे आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो या कहीं टीचिंग लेने जाते हो, कहीं एकेडमी में जाते हो किसी में पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, टीचर जो है आपके सामने रहता है और आप टीचर के सामने रहते हो। तो इट मीन्स दोनों एक दूसरे के सामने फेस टू फेस रह के टीचिंग करते हैं। वो होती है हमारी फॉर्मल। इनफॉर्मल वो होती है जैसे अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप फ़ोन है आपका, आपके फ़ोन से आप जो है बैठ के पढ़ रहे हो, या टीवी है, लैपटॉप है, जो भी कुछ है उससे आप मेरे से पढ़ रहे हो। एक तरीके से हम सोशल कनेक्टेड है, सोशल हम इसमें कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। इसको हम कह सकते हैं सोशल सर्विस भी हम इसको कह सकते हैं कि हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है विद फोन, विद एनी डिवाइस। इसको हम सोशल सर्विस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे थर्ड पॉइंट क्या है। टीचिंग इज ए स्किल्ड प्रोसेस। टीचिंग एक स्किल्ड प्रोसेस है। टीचिंग करने के लिए स्पेशल स्किल्स चाहिए होती है, जैसे कि समझना, कंट्रोल करना, क्लासेस को कंट्रोल करना, और स्टूडेंट को मोटिवेट करना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि स्टूडेंट को मोटिवेट करो, उनको पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करो। एक अच्छा टीचर नॉलेज के साथ साथ ना एक स्किल भी यूज़ करता है कि एक स्किल्स के साथ बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाए, जिससे उनका मन लगे पढ़ाई में, अच्छे से ध्यान दे, उनका इंटरेस्ट बढ़े पढ़ाई के तरफ। इस तरीके से टीचर जो है ऐसा होता है। टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल साइंस। टीचिंग जो है आर्ट होती है और साइंस होती है। इट मीन्स टीचिंग करते टाइम जो टीचर है वो अपनी क्रिएटिविटी भी दिखाती है, मतलब अपना क्रिएटिविटी दिखाती है और हमको मेथड से पढ़ाती है, एक तरीके से रूल्स ऑफ मेथड्स। टीचिंग हमको जो है एक फन वे में भी पढ़ते हैं, टीचिंग को हम आर्ट्स वे में भी पढ़ते हैं, टीचिंग को हम साइंस वे में, टाइप ऑफ जैसे मेथड हो गया, रूल्स रेगुलेशंस हो गए, इस तरीके से जो टीचिंग को है हम आर्ट एज वेल साइंस में भी हम पढ़ते हैं। अब देख लेते हैं प्लान्ड एक्टिविटी। टीचिंग की प्लान्ड एक्टिविटी क्या होती है। प्लान्ड एक्टिविटी इट मीन्स जैसे कि अब मुझे आज लेक्चर लेना था, तो मैंने एक दिन पहले या फिर कुछ घंटे पहले मैंने खुद प्रेप करा है, उसके बाद मैंने उसके नोट्स बनाए, पीडीएफ्स बनाई, उसके बाद मैं अब आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ ताकि मैं अच्छे से आप लोगों को बता सकूँ, समझा सकूँ, करा सकूँ। इस वजह से टीचर जो है पहले प्लान करता है एक एक्टिविटी को या फिर कोई लेक्चर देने के लिए, पहले उस लेक्चर को खुद पढ़ता है, खुद समझता है, देन आपको अच्छे से और अच्छे से ताकि उसे पढ़ा सके स्टूडेंट्स को। अब देखते हैं हम सोशल सर्विस। सोशल सर्विस हमने देखा जैसे कि फ़ोन के थ्रू या किसी चीज़ के थ्रू हम जो सोशल सर्विस कर रहे हैं। अब तो जैसे बहुत सी चीज़ हो गई, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, ये सब चीज़ें हो गए हैं जिसके थ्रू बच्चे पढ़ लेते हैं। ये चैट जीपीटी वगैरह ये सब चीज़ें भी आ गई हैं जिससे पढ़ लेते हैं। अब देखते हैं इंटरैक्टिव प्रोसेस क्या होता है। जैसे हम एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो
कुछ नॉलेज आपकी मेरे पास आ रही है, मेरी आपके पास आ रही है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको पता है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो मुझे पता है, तो वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ और जो आपको पता है वो चीज़ आप मुझे बताओगे, तो हम दोनों की जो है नॉलेज बढ़ेगी। इस तरीके से इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है। अब देख लेते हैं मॉडल ऑफ टीचिंग। अब हम देख लेते हैं मॉडल ऑफ टीचिंग क्या होते हैं, टीचिंग के मॉडल्स क्या होते हैं। 3 टाइप के जो है टीचिंग के मॉडल्स देखने को मिलते हैं। टीचिंग के 3 टाइप के मॉडल्स हमको देखने के मिलते हैं। पहला होता है हमारा पेडागॉजी। पेडागॉजी वो होता है जो किड्स होते हैं ना, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं जिनको ABCD भी पढ़ना नहीं आता है, तो उनको जो है A to Z मतलब हमको कॉपी में लिख के देना होता है। जैसे कॉपी में हमने लिख दिया A, तो उनको ऐसे डॉट लगा के देना होता है, फिर वो ऐसे ट्रेस करते हैं। और बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनका हमें हाथ पकड़ के लिखवाना पड़ता है, तो इससे पेडागॉजी टाइप ऑफ दिस होता है। टीचर लीड्स मतलब टीचर उनको लीड करता है। टीचर डिज़ाइन, टीचर हाथ पकड़ के काम करवाता है। टीचर डिज़ाइन एक ऐसे होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमने देखा पेडागॉजी, अब हम देखेंगे एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी वो होता है जैसे अडल्ट हो गए, एक तरीके से अडल्ट हो गए। जैसे हम लगा लो क्लास 11, 10, 12, 10 ऐसी क्लास लगा लो जो हाई क्लास होती है। सीनियर सेकेंडरी क्लासेस हो, सेकेंडरी भी नहीं, सीनियर सेकेंडरी लगा लो हमारी क्लासेस जो होती है, उसमें बच्चे क्या करते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं, इंटरेक्टिव गाइड्स होते हैं। मतलब अगर हम उनको चीज़ें बता देंगे, कोई चीज़ें हम उनको पढ़ा देंगे, तो वो खुद जाके रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, खुद से पढ़ेंगे। हमें उनका हाथ पकड़ के तो लिखवाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। इतने छोटे बच्चे तो वो होते नहीं है जिससे हमें उनका हाथ पकड़ के लिखवाना पड़े एक एक चीज़, नहीं, उनको हम ओरली बोल के बताते हैं, फिर वो खुद अपने आप कर लेते हैं। अब हम देखेंगे हेटेरोलॉजी क्या होता है, वो होते हैं सेल्फ डिटरमाइंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ एडजस्टिंग। इट मीन्स ये हमारा हो जाता है हाई एडल्ट में, जैसे कि कॉलेज के स्टूडेंट्स हो गए। अब जैसे आप लोग आओगे इसमें हेटेरोलॉजी में, आप लोग आओगे कैसे, अब आपको आपके घर वालों ने तो फोर्स किया नहीं है कि ये लेक्चर अटेंड करो, ये चीज़ पढ़ो, इसका टेस्ट दो, ये चीज़ आपके घर वालों ने आपको फोर्स तो कर नहीं रहे हो, आप अपनी मर्जी से ये चीज़ें कर रहे हो। आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन भी आप खुद निकाल लेते हो, गूगल करके, ChatGPT करके, ये सब करके। सेल्फ एडजस्टिंग, खुद को खुद एडजस्ट कर लेते हो। अब आपको यूट्यूब से पढ़ना है तो आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, या फिर आपको कोई फॉर्मल क्लासेस लेनी है जैसे कि ट्यूशन्स वगैरह लेने हैं, वो ले रहे हो, तो आप खुद चीज़ डिसाइड करते हो, खुद चीज़ें वो करते हो। इस तरीके से होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है हमारे पास जो है 3 लेवल होते हैं टीचिंग के। इस तरीके से इसकी फिगर बना के भी आप लोग लिख सकते हो। पहला लेवल हो गया हमारा मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल क्या होता है, मेमोरी लेवल मीन्स कि जैसे कोई चीज़ है, उस चीज़ की इमेज आपके माइंड में बनती है। जैसे मैंने आपको बोला एप्पल, सपोज मान लो मैंने आपको बोला एप्पल सुनते ही आपके माइंड में एक तरीके से एप्पल की इमेज बन गई। तो वो जो मेमोरी लेवल होता है, एक तरीके से इमेज बन जाना, किसी चीज़ की इमेज के थ्रू किसी चीज़ को याद रखना, इस तरीके से हो जाता है। अब देख लेते हैं हम सेकंड लेवल। सेकंड है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल मीन्स क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल वो होता है जैसे कि आपको मैं कोई चीज़ समझा रही हूँ, करवा रही हूँ, तो उस चीज़ से आप जो है समझ रहे हो वो चीज़, फिर वो चीज़ आप कर रहे हो, इस तरीके से। थर्ड लेवल होता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल का मीन्स ये नहीं होता है कि हमको, मतलब ये होता है सबसे हाई लेवल का सबसे हाई लेवल होता है ये। इसमें बच्चे जो है सिर्फ नॉलेज गेन नहीं करते हैं, सिर्फ नॉलेज गेन नहीं करेंगे बच्चे, इसमें जो है वो सोचना, समझना, एनालाइज करना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना खुद उन्हें आ जाता है।
क्या चीज़ सही है, गलत है, क्या चीज़ हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब चीज़ जो है इस लेवल में आके वो समझ जाते हैं। लेवल ऑफ टीचिंग, ये थे हमारे लेवल ऑफ टीचिंग। अब देख लेते हैं हम ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग के? पहला है हमारा एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। इसका मतलब ये होता है नई चीज़ें सीखना, कि कोई नई चीज़ सीखना या करना, जैसे कि कंप्यूटर सीखते हैं या फिर स्किल्स सीखना, कोई नई चीज़, एक्टिविटी, आर्ट सीखना, ये सब कोई कुछ नई चीज़ सीखना होता है इसका मतलब। अब हम देख लेते हैं न्यूट्रिशन ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट न्यूट्रिशन का क्या होता है? ओवरऑल डेवलपमेंट इट मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट हमारा जो है मेंटली, फिजिकली और इमोशनली जो डेवलपमेंट होता है वो सारे डेवलपमेंट होना, मेंटल डेवलपमेंट होना, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सारे डेवलपमेंट जो है एक साथ होना, सारे डेवलपमेंट। अब हम देख लेते हैं फॉस्टरिंग इंडिपेंडेंस। इट मीन्स हमको बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना है या फिर इस तरीके से समझाना करना है ताकि वो सेल्फ डिपेंड हो जाए, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहे, वो खुद चीज़ें कर सके, सारी चीज़ें वो खुद कर सके, खुद सेल्फ डिपेंड हो जाए। वो इस तरीके से हमको उन्हें चीज़ें बतानी है, लर्न सेंटर हो जाए वो। मोटिवेटिंग स्टूडेंट को जो है हमें मोटिवेट करना है कि ताकि वो पढ़ाई के तरफ उनका ज़्यादा ध्यान रहे, अदर चीज़ों से हट जाए, ध्यान पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगे। हमको उनको फन वे में, अच्छे से अट्रैक्टिव वे में इस तरीके से मोटिवेट करके पढ़ाना है ताकि उनका सारा ध्यान जो है स्टडी में ही लगा रहे। अब हम देख लेते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ये वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाते हैं, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसका जो पहला पार्ट है हमारा कंजर्वेटिव डोमेन। कंजर्वेटिव डोमेन के अंदर हम देखेंगे नॉलेज, कंपैरिजन, एप्लीकेशन, एनालाइजिंग, सिनेथिक्स, और हम देखेंगे इसके अंदर इवोल्यूशंस। ये चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। इसको अगर अच्छे से समझना है तो लाइक दिस, इसकी भी हम जो है इस तरीके से एक फिगर बना लेंगे। ऐसे करके हम इसकी एक फिगर बना लेंगे। रफली बनाया बहुत गंदा है, अच्छे से बना लेना। पहले आ जाएगा नॉलेज। तो नॉलेज मीन्स क्या होता है? हमारा सबसे लोएस्ट होता है ये। और पहले छोड़ के हम इसमें ये चीज़ समझ लेते हैं, हमारे इसके अंदर कंजर्वेटिव डोमेन हमारा 2 बार बना है। एक बना ईयर 1956 के अंदर, एक बना है ये वाला जो चार्ट है, और एक हमारा बना है 2001 के अंदर। इसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज आया है, ज़्यादा चेंज नहीं आया है। ऊपर के सिर्फ 2 में हमारा चेंज आया है और जो ऑल थिंग जो है सिमिलर है। पहले हम पढ़ लेते हैं 1956 का चार्ट कैसा था। तो ये हमारा इस तरीके से हम इसकी फिगर बना लेंगे। ठीक है, 6 कॉलम जैसे हम बना लेंगे इसके। इसमें पहले में लिख देंगे हम नॉलेज। नॉलेज मीन्स क्या होता है? मतलब किसी चीज़ की नॉलेज लेना, किसी चीज़ के बारे में जानना, समझना, उस चीज़ के बारे में नॉलेज ले लेना। ठीक है, फिर उसके बाद हम चलेंगे अपने अगले स्टेप पे। सेकंड स्टेप है हमारा कंजर्वेशन। उसमें हमको क्या करना पड़ता है? इसमें हमको समझना, अंडरस्टैंड किसी चीज़ को। हम जैसे कोई चीज़ समझ रहे हैं, अब जैसे इस टॉपिक को तुम लोग समझ रहे हो तो किसी चीज़ को समझना। उसके बाद हमारा आता है एप्लीकेशन, अप्लाई करना किसी चीज़ को। अब जैसे तुमने ये समझा, उसके बाद तुम जाके कॉपी में नोट्स बनाओगे, उसके बाद उसके रिविजन्स करोगे, उसको मतलब समझोगे, फिर उसको अप्लाई करोगे। देन फिर उसके बाद हमारा आएगा एनालाइज आएगा। उसके बाद एनालाइज इट मीन्स एग्जामिन करना। अब वो तुमने समझा, अप्लाई करा, उसके बाद अब तुम उसको एनालाइज करोगे, एग्जामिन करोगे कि ये सही है, गलत है, किस तरीके से उसको एग्जामिन करना। फिर आता है हमारा सिनेथिक्स। इट मीन्स अब हमको क्रिएट, किसी कोई नई चीज़ समझना, करना,
उस चीज को, नई चीज को क्रिएट करना एक तरीके से। फिर हमारा आ जाता है लास्ट और टॉप आता है हमारा एवोल्यूशन। ये रहा यहाँ लिखा है, ये एवोल्यूशन आता है हमारा, एवोल्यूशन आता है हमारा टॉप में। एवोल्यूशन मीन्स अब जैसे हमने सिंथेसिस किया, कोई चीज नई चीज क्रिएट करी है, समझी है, तो उसको एवोल्यूशन अप्लाई करना, इट मीन्स उस नई चीज के बारे में उसको अप्लाई करना। इसको हम एक एग्जाम्पल के उससे समझ सकते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल जैसे हम ले सकते हैं मैथ का फॉर्मूला याद करना, ठीक है, मैथ का फॉर्मूला याद करके उसको समझना और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना। इट मीन्स जैसे ये हो गया हमारा नॉलेज, मैथ का फॉर्मूले को हम समझे, फिर उसको हमने याद किया, अंडरस्टैंड किया, फिर उसको हमने अप्लाई कर लिया, एप्लीकेशंस कर लिया, फिर हमने उसको एग्जामिन करके देखा, समझा, फिर उस क्वेश्चन करे, हमने करके देखे, फिर उसके बाद हमने एक नए क्वेश्चंस बनाए, फिर उसको फिर अप्लाई करके देखा, सॉल्व करके देखा, तो हमारे जो आंसर्स निकले, टाइप ऑफ मैथ है ये एक तरीके से। मैथ, ये इससे हम समझ सकते हैं मैथ का फॉर्मूला याद करना, समझना और क्वेश्चन सॉल्व करना। इस तरीके से हम इसको जो है हम समझ भी सकते हैं। अब हम देख लेते हैं, अब इसमें देखा हमने ये 1956 का। अब हम देख लेते हैं इसमें चेंज हुआ क्या था। 201 में चेंज क्या हुआ था इसके अंदर चेंज हुआ था, सब कुछ हमारा सेम था, बस हमारा चेंज हुआ था, तो ये भी हमारा सेम है। इसमें बात वही है, नॉलेज लिखो, बस उनने लिखा था रिमेंबर, यहाँ लिख देती हूँ रिमेंबर, उनने लिखा था रिमेंबर। फिर था हमारा कॉम्प्रिहेंसिव की जगह उनने लिख दिया था अंडरस्टैंड, मीनिंग लिख दी थी एक तरीके से। सेकंड ने लिख दिया था अंडरस्टैंड, सेकंड था अंडरस्टैंड। फिर देख लेते हैं हम थर्ड क्या था, अप्लाई, थर्ड था हमारा अप्लाई करना, वही जो मीनिंग मैंने बताई तुम्हें वो सब चीज़ें इसमें कर दी थी, अप्लाई करना। फिर उसके बाद था हमारा एनालाइज करना, ठीक है, एनालाइज करना था हमारा। उसके बाद फिर उन्होंने जो है करा हमारा एनालाइज के बाद, अब उन्होंने चेंज किया है, किस पे चेंज किया था, ये सब तो अब तक सेम करते हुए आए थे। चेंज उनने किस चीज़ पे किया था, हमारा चेंज किया था एवोल्यूशन पे, एवोल्यूट पे। हमारा जो एवोल्यूट था वो हमारा टॉप पे था, अब उनने वो सेकंड लास्ट पे कर दिया है। एवोल्यूशन हमारा टॉप पे हमारा कर दिया है उन लोगों ने क्रिएट करना, किसी चीज़ को क्रिएट हमारा कर दिया है टॉप में, एवोल्यूशन कर दिया है सेकंड टॉप पे। ये था हमारा फिगर 2001 का फिगर, 1956 में ये चेंज हुआ था। और नीचे चेंज हुआ था, इसमें आ गया था टू वर्ब फॉर्म, पहले था नाउन की फॉर्म में, अब कर दिया था ये प्रीमेट एक तरीके से अब वर्ब की फॉर्म में कर दिया था। पहले था नाउन की फॉर्म में, अब कर दिया था ये वर्ब की। देखते हैं दूसरा डोमेन क्या है, दूसरा है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में क्या आता है हमारा, पहले आता है हमारा रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग। ये 5 तरीके के हमारे जो अफेक्टिव डोमेन्स। अब अफेक्टिव डोमेन्स, पहली बात तो हम देख लेते हैं अफेक्टिव डोमेन्स किस कैटेगरी में आता है। जैसे हमारा पहला जो कंजर्वेटिव डोमेन था वो हमारा आया था नॉलेज बेस्ड के अंदर। अब अफेक्टिव डोमेन्स हमारा आएगा इमोशन बेस्ड के अंदर आता है हमारा अफेक्टिव डोमेन्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं पहला टीजिंग क्या होता है। इट मीन्स ये क्या होता है हमारा, इसमें होता है हमारा सुनना। जैसे कि कोई बात कह रहा है, कोई उसकी बात को सुनना, पहले कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं करना, पहले उसकी बात को हम सुनेंगे अच्छे से कि वो क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है हमसे, वो बात हम उसको सुनेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा रिस्पॉन्डिंग मीन्स अब उसकी बात हमने सुन ली है तो उसको कुछ जवाब देना, कुछ बोलना, कुछ कहना, उसको उसकी बात का जवाब देना। फिर आता है
हमारा वैल्यूइंग। वैल्यूइंग का मीन्स होता है कि जैसे होता है ना आधी बार कि हम कोई बात बोल देते हैं, फिर उसके बाद हमें लगता है नहीं, इसकी जगह हमको ये बोलना चाहिए था, या इसकी जगह हमको ये वर्ड यूज करना था, ये कुछ बोलना था, उसको बोलते हैं हम वैल्यूइंग। फिर आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स जैसे कि ये होता है ना कि ये करते, ये करना था, या फिर ऐसे कुछ करना होता हमें, ये बोलना, ये सोचना, इस तरीके से हमारा होता है। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा कैरेक्टराइजिंग। कैरेक्टराइजिंग इट मीन्स वैल्यू करना, किसी चीज़ की वैल्यू करना, ये हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा अफेक्टिव डोमेन। अब हम आ जाते हैं अपना थर्ड डोमेन में आ जाते हैं, साइकोमोटर डोमेन। अगला है हमारा साइकोमोटर डोमेन, हमारा अगला है। इसके अंदर हमको देखने को मिलता है, ये होता है हमारा फर्स्टली एक्शन बेस्ड। ये होता है हमारा एक्शन बेस्ड। पहला था हमारा नॉलेज बेस्ड, फिर था हमारा इमोशन बेस्ड, अब है हमारा एक्शन बेस्ड। इसमें हमको देखने को मिलता है, इसमें हमें देखने को मिलता है प्रिपरेशन, सेट, गाइड, रिस्पॉन्स एंड मशीन्स, कॉम्प्लेक्स, ओवररेट रिस्पॉन्स, एंड फिर हमारा आ जाता है एप्टीट्यूड्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ये इसके अंदर जो है हमको देखने को मिलते हैं, क्या है, कैसे, ये सब चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती है। तो यही सब था हमारा टीचिंग के अंदर। टीचिंग के अंदर हमने अभी तक जो भी कुछ देखा, हमने इसमें देखा हमने नेचर, कैरेक्टराइजिंग, मॉडल्स, लेवल्स और ऑब्जेक्टिव्स, बूम्स। ये जो है बूम वाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, याद कर लेना, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो यही थे हमारे पहला टीचिंग का। अब अगला टॉपिक हमारा आएगा लर्निंग का, लर्निंग कैरेक्टराइजिंग। ये था हमारे टीचिंग का। तो आई होप आपको जो है समझ में आया होगा कि क्या चीज़ कैसे है, क्या करनी है, कैसे नहीं करनी है। सो यहीं अब हम अपना लेक्चर जो है एंड करते हैं। Stay connected for daily shorts and MCQs. Don't forget to like, share and subscribe and start your teaching journey with us. Thank you for watching.